हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस का पेपर सेकंड, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इस पेपर में 3 यूनिट रियल एनालिसिस से हैं और 2 यूनिट कवर करेगी टोपोलॉजी। तो अपना शेड्यूल ये रहेगा, अपन पहले ये वाली 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 3 यूनिट ये वाली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड जो है अपनी टोपोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इस पे बेस्ट जितने भी थ्योरम्स हैं वो करेंगे। कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई रटाफिकेशन नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखो पहले। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। मतलब पहले अपने को गिवन है एक नॉन एम्प्टी सेट, कंडीशन दे दी। जब भी अपन टोपोलॉजी प्रूफ करेंगे तो अपने पास कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, मतलब x नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। उसके बाद में एंड टो इज़ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x। टो क्या है, x के जितने भी सबसेट हैं उनका कलेक्शन, सबसेट ऑफ x। जितने भी x के सबसेट्स हैं वो टो में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देन ये जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्डर्ड पेयर है एक्स विद टो इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। इसको अपन टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। अब स्टडी करते हैं कि अपनी 4 प्रॉपर्टी हैं कौन सी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस टो में 5 बिलोंग करना चाहिए। अपने को पता है कि हर एक सेट क्या होता है, हर एक सेट का 5 सबसेट होता है। तो सबसेट होगा तो ये टो क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो 5 बिलोंग करना चाहिए इस कलेक्शन में। मतलब अपने को जो भी टोपोलॉजिकल एक्स अपने को गिवन करेगा कि आपके पास ये गिवन एक्स कोई सेट है और टो की कंडीशन देगा या फिर टो गिवन करेगा जिसमें इसी के एक्स के ही सबसेट आएंगे। तो ये टो इस एक्स के साथ में 4 कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई कर दे तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स टो इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो फर्स्ट कंडीशन है 5 बिलोंग करना चाहिए टो में। तो इस टो में अपने पास 5 कंपल्सरी ऐड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एक्स खुद भी इस टो में आना चाहिए, मतलब टो है सबसेट ऑफ कलेक्शन। तो पता है एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स, तो ये दोनों मस्ट कंडीशन है, ये जरूर आनी चाहिए टो में। मतलब टो 5 और एक्स दोनों को कलेक्ट करना चाहिए, दोनों का कलेक्शन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि एक्स के अपन आर्बिट्री एलिमेंट, टो के अपन आर्बिट्री एलिमेंट ले लें, जैसे जी एच आई, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्स के सबसेट हैं। एक्स के सबसेट तो टो में बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने आर्बिट्री कलेक्शन लिया, तो ये आर्बिट्री कलेक्शन का यूनियन भी किस में बिलोंग करना चाहिए, ये यूनियन ये भी बिलोंग करना चाहिए टो में। मतलब 2 एलिमेंट हों टो के या फिर 3 हों तो उनका यूनियन भी किस में आना चाहिए, उसी टो में आना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है जी और एच 2 एलिमेंट लिए टो के, कोई भी 2 एलिमेंट का इंटरसेक्शन, 2 एलिमेंट टो से लेने और उनका इंटरसेक्शन भी अपने को किस में दिखाना है, टो में। तो अपन ये चारों कंडीशन कोई टो सेटिस्फाई कर दे तो वहाँ से बोलेंगे कि एक्स टो इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन क्या है। तो ये एग्जाम्पल है एक्स है 1 2 3 और टो 1 अपने को गिवन है सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के सबसेट कितने बन सकते हैं, एक्स का सबसेट बन सकता है 5 एक्स 1 2 3, 1 2 को साथ में ले लो, 1 3 को साथ में ले लो, 2 3 को साथ में ले लो और 1 2 3। तो टोटल 8 बन गए, एक 3 ये और 3 ये, 2 रेज़ टू पावर, और अपने 5 भी इंक्लूड कर दिया तो टोटल अपने पास बने, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ना, 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8। तो अपने पास क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। ओके, सबसेट सबको पता है, सब नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, उस सेट को ऑर्डर को 2 रेज़ टू पावर में रख दो। तो यहाँ से एक्स की पावर, एक्स में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल 8। ओके, तो टो में पॉसिबिलिटी क्या क्या, अब इसने ओनली गिवन करा है। फर्स्ट टो 1 है 5 x 1 और 2। ओके, सेकंड टो 2 में है 5 x 1 2 1 2, ये वाले।
थर्ड में है फाई एक्स और 1। तो दिखाना है कि एक्स टो 1 के साथ में टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहा है, फिर टो 2 के साथ में, या फिर टो 3 के साथ में। तो अपन इनके ऊपर चारों, इन तीनों पे क्या करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे कि कौन सा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये चारों कंडीशन जो भी टो 1, टो 2, टो 3, इनमें जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वो क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टो 1 को लेके चलते हैं। टो 1 में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फाई बिलोंग टू टो 1। तो फाई बिलोंग कर रहा है, करेक्ट, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड में एक्स कर रहा है, सेकंड कंडीशन क्या होती है, एक्स बिलोंग टू टो 2, टो। देन एक्स भी अपना आ रहा है टो 1 में, तो फर्स्ट और कंडीशन इसमें भी देख लो, फाई आ रहा है, फाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, फाई आ रहा है, एक्स आ रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तीनों टो 3, टो 1, टो 2, टो 3 तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में अपने को क्या लेना है, दो एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे फाई और एक्स ले लिया मैंने, इन दोनों का यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए। तो फाई यूनियन एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स बिलोंग कर रहा है। फिर देखते हैं अगले दो का, मतलब अपने को एक ऐसा पेयर मिल जाए या फिर ऐसे सेट मिल जाए, इसके ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं टो 1 के, जिनका यूनियन करने पे वापस इसी का एलिमेंट नहीं बने, तो अपन डिस्कार्ड कर देंगे उस कंडीशन को। तो कम से कम अपने को एक तो चाहिए डिस्कार्ड करने के लिए। तो चलो करते हैं, एक्स और 1 का लेके चलो। एक्स और 1 किसके एलिमेंट हैं, टो 1 के एलिमेंट हैं। तो इनका यूनियन करूँगी, एक्स यूनियन 1, तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स मिलेगा। तो एक्स बिलोंग कर रहा है टो 1 में, हो गया। सेकंड कंडीशन ये वाला लेके देखो, 1 और 2 आर्बिट्री लिए अपन ने, 1 और 2 ले लिए। अब इनका यूनियन करूँगी मैं, 1 यूनियन 2, तो क्या मिला मेरे को, 1 2। अब ये देखो, ये नहीं बिलोंग कर रहा, डज नॉट बिलोंग इन टो 1। तो थर्ड कंडीशन ये फेल कर रहा है। तो थर्ड कंडीशन फेल होगी तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी नहीं बनाएगा। चलो इस पर चलते हैं। इसमें देखो फर्स्ट में फाई 1, इन दोनों का यूनियन लो तो भी आएगा, एक्स आएगा। इन दोनों का लेंगे तो भी एक्स आएगा, इसका इसके साथ में लेंगे तो भी एक्स आएगा, एक्स और 1 2 का लेंगे तो भी एक्स आएगा। फिर फाई का साथ में करोगे तो फाई एलिमेंट आता है, फाई यूनियन दिस एलिमेंट। अब इन दोनों में लगा के देखते हैं, इन दोनों में करेंगे तो 1 2 आएगा, 1 2 आ रहा है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 आएगा, तो वो भी आ रहा है। मतलब इसमें हर एक कंडीशन पॉसिबल है। अब इंटरसेक्शन की करते हैं, मतलब थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये वाला थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं देखते हैं। इन दोनों का यूनियन करो, एक्स आएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है टो 3 में। इन दोनों का यूनियन करेंगे, एक्स 1 के साथ में यूनियन करेंगे तो एक्स आएगा, वो भी एक्स भी बिलोंग कर रहा है टो 3 में। इसका करेंगे तो 1 आएगा, ये टो 3 में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में अपन देखते हैं, इसमें भी यूनियन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब तीनों कंडीशन इन दोनों में सेटिस्फाई है। अब फोर्थ कंडीशन पे चलते हैं कि फोर्थ कंडीशन कौन सा डिस्कार्ड कर रहा है या फिर नहीं कर रहे, दोनों ही देखते हैं। दो एलिमेंट लेने हैं टो 3 के, चाहे जो भी दो ले लो। ये दोनों लिए तो इनका यूनियन करो, इंटरसेक्शन एक्स। फोर्थ कंडीशन दो का इंटरसेक्शन ही दिखाना है ना, तो फाई और एक्स ले लिए मैंने टो 2 से दो एलिमेंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँगी तो फाई आएगा, और ये फाई टो 3 में आ रहा है, टो 2 में आ रहा है। ये दोनों एलिमेंट टो 2 से लिए, तो इन दोनों का एलिमेंट का यूनियन भी टो 2 में आ रहा है, मतलब इन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो फाई आएगा। 1 और 2 में इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 आएगा, ये भी 1 ऑलरेडी है इसमें। इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 आएगा, तो इसमें हर कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनका इंटरसेक्शन करोगे तो वापस इसी में आ रहा है, मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद में टो 3 पे आ जाओ। टो 3 में देखते हैं फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, फाई ऑलरेडी आ रहा है इसमें। इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, 1 1 आ रहा है टो 3 में। इसका फाई और 1 का करो इंटरसेक्शन, फाई आएगा, तो वो ऑलरेडी आ रहा है, मतलब ये भी फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से अपन क्या बोल देते हैं, एक्स विद टो 2 एंड एक्स विद टो 3 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, बट एक्स टो 1 is not a topological space. Okay.
तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अपने को कोई भी गिवन सेट दिया हुआ हो और कोई भी टो मतलब उनके सबसेट का कलेक्शन दिया हो। अब कलेक्शन तो अगला खुद देगा कि उसमें किस टाइप के सबसेट आ रहे हैं, तो वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे टोपोलॉजिकल स्पेस की, टोपोलॉजी की, देन अपन बोल सकते हैं कि वो सेट उस टो के साथ में क्या बनाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा। तो मैं पॉसिबल आपको, अब देखो टो में मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है टोपोलॉजिकल बनाने के लिए। एक तो फाई, जैसे एक्स मैंने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, यहाँ से तो नहीं दिखेगा, एक्स ले लिया नॉट इक्वल फाई, नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने, टो ले लिया फाई और एक्स का सबसेट। ओके, फाई लेके चलो ओनली एक, तो फाई तो नॉन एम्प्टी होता है, चलो फाई नहीं एक्स भी ले लो साथ में। तो ये टो मेरे को दे रखा है फाई और एक्स, फाई क्या है नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स क्या है जो सेट है अपना नॉन एम्प्टी गिवन है वो। ये अपने को सबसे छोटी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, अभी दिखाती हूँ मैं कैसे, क्योंकि ये वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन इसमें फाई बिलोंग कर रहा है, सेकंड कंडीशन एक्स इसमें आ रहा है, थर्ड कंडीशन में इन दोनों का यूनियन करूँ तो क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है टो में। फोर्थ कंडीशन इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा, फाई बिलोंग कर रहा है टो में। तो इसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं इसको। ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है और सबसे बड़ी टोपोलॉजी जब टो क्या दिया हो, पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 के पॉसिबल सबसेट मैंने 8 बताए थे आपको, वो वाला टो में दे दे तो वो सबसे बड़ी, उस एक्स के लिए सबसे बड़ी टोपोलॉजी हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ से इस टो 1 इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, इसको डी से डिनोट कर दो, इसको इनडिस्क्रीट को आई से। तो थर्ड अपने को एक्स पे कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ हो तो उसमें टो है वो कैसे हो जाएगा, इससे तो बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल, टो मान लो, और इससे छोटा होगा या फिर इसके इक्वल, मतलब सबसे बड़ा होगा देन तो टो इक्वल हो जाएगा डी के, सबसे छोटा होगा तो आई के इक्वल हो जाएगा। बीच के मतलब कुछ जैसे ये वाला है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है टोपोलॉजी का, बट इसमें ना तो ये वाले हैं, ना तो ये आई से मैच हो रहा है, ना ये डी से मैच हो रहा है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का टोपोलॉजिकल स्पेस होगा टो का कलेक्शन। तो यहाँ से ये वाला रिलेशन पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें टोपोलॉजी इंक्लूड हो। अब इस पे बेस्ट जो भी थ्योरम है वो अपन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम। थ्योरम में क्या है, लेट एक्स टो बी एन इनफाइनाइट सेट, मतलब अपने को गिवन है एक्स क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, नॉट ए फाइनाइट सेट। एक्स इनफाइनाइट सेट है मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, उसी को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। और टो अपने को कैसा गिवन है, टो इज़ ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। टो में किसके कलेक्शन सबसेट हैं, एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। और कैसा कलेक्शन, ए सबसेट एक्स का, देन वो टो में कब बिलोंग करेगा, ए बिलोंग टू टो इफ़ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, कौन सी, इफ़ ए इक्वल फाई और एक्स माइनस ए इक्वल इनफाइनाइट सेट, सॉरी फाइनाइट सेट। इसका मतलब है टो में वही सबसेट बिलोंग करेंगे, एक्स के बहुत सारे, इनफाइनाइट सेट है तो इसके बहुत सारे पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सबसेट हो जाएंगे। तो उन सब में टो में सिर्फ वही सेट बिलोंग कर रहे हैं, वही सबसेट बिलोंग कर रहे हैं जो या तो फाई के इक्वल है। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो सबसेट होना चाहिए एक्स का, वही टो में बिलोंग करेगा जो सबसेट या तो फाई के इक्वल हो या फिर उसको एक्स में से हट सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट सेट मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसको दिखाना है। देन एक्स माइनस ए इज़ ए फाइनाइट सेट, देन प्रूव दैट एक्स टो इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो प्रूफ कैसे करेंगे कि टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे होगा, जब ये चारों कंडीशन टोपोलॉजी की सेटिस्फाई कर देगा।
तब ये टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को जो भी थ्योरी है वो लिखेंगे, गिवन थ्योरी। उसके बाद में 1 बाय 1 इसकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। जो भी थ्योरी अपने को थ्योरम में लिखी गिवन है वो स्टार्ट करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट किया। गिवन क्या क्या है, एक्स एक नॉन इनफाइनाइट सेट है और टो कलेक्शन है सबसेट ऑफ एक्स का। कैसा कलेक्शन कि ए बिलोंग करेगा, ए सबसेट एक्स का, देन ए बिलोंग करेगा टो में, या तो वो फाई के इक्वल होगा या फिर एक्स माइनस ए फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद में ये अपने को गिवन है थ्योरम में। अब अपने प्रूफ क्या करना है, वी विल प्रूव दैट x2 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगा, कब कैसे होगा, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। तो अपन लिखेंगे टो इज टोपोलॉजी on x if it is satisfied following condition। तो फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाइव बिलोंग करना चाहिए टो में। अब फाइव को बिलोंग कर, अब यहाँ से एक्स इनफाइनाइट सेट है और अपने को पता है, वी नो दैट कि हर एक सेट का फाइव क्या होता है, सबसेट होता है। वी नो दैट फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ से फाइव किसका होगा, एक्स का भी सबसेट होगा। क्लियर। अब ये टो में बिलोंग करवाना है अपने को, तभी अपनी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसको टो में बिलोंग कैसे करवाएंगे, अब ये टो में क्या होगा, या तो ये फाइव के इक्वल होगा, कंडीशन दो ही है टो में बिलोंग करने के लिए, या तो वो जो सबसेट लिया है, यहाँ पे अपने क्या लिया है, फाइव लिया है एक ही जगह। तो अपने को फाइव को बिलोंग करवाना है टो में, इसलिए अपन ने फाइव लिया है। तो ये टो में बिलोंग करेगा, या तो ये फाइव के इक्वल हो या फिर ये एक्स माइनस ए फाइनाइट सेट हो। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अपने को डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है कि फाइव किसके इक्वल होता है, फाइव इक्वल टू फाइव। देन वी कैन से फाइव बिलोंग टू टो, क्योंकि ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। यहाँ से एक्स को किस में बिलोंग करवाना है, टो में। तो वी नो दैट हर एक सेट खुद का क्या सब होता है, सबसेट। तो एक ही जगह एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स। वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself। Then x is subset of x। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आ गया, इस एक ही जगह क्या आ गया, x आ गया। अभी ये x बिलोंग करेगा टो में, क्या, कब, जब ये या तो फाइव के इक्वल होगा या फिर x माइनस, एक ही जगह क्या है, x माइनस एक्स क्या हो, फाइनाइट सेट हो। अब अपने को पता है x क्या है, इनफाइनाइट सेट लिया, तो फाइव के इक्वल तो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड कंडीशन, इसको x में से सब्सट्रैक्ट करें अपन, x माइनस एक्स, एक ही जगह कौन आया, x आया, तो x माइनस एक्स करें तो वो क्या होता है, फाइव के इक्वल। और ये पता है अपने को फाइव क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। तो ये x जो सबसेट लिया ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से क्या बता सकते हैं, x बिलोंग टू टो। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी टोपोलॉजिकल स्पेस की। अब तीसरी कंडीशन करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि जी आई लेंगे, कुछ आर्बिट्री लेंगे एलिमेंट टो के। टो में कैसे एलिमेंट आ रहा है, या तो फाइव के इक्वल है या फिर एक्स माइनस ए फाइनाइट सेट है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स लेंगे या फिर ऐसे कुछ सेट लेंगे टो के जो या तो फाइव के इक्वल हैं फिर, या फिर एक्स माइनस ए इनका क्या है, फाइनाइट सेट है। फाइव के इक्वल तो नहीं लेंगे, कॉमन सेंस है। उसके बाद में ऐसे एलिमेंट लेंगे जिनको x में से सब्सट्रैक्ट करूँ तो मुझे फाइनाइट सेट मिल जाए, और उनका यूनियन करके दिखाएंगे कि इनका यूनियन भी क्या हो रहा है, फाइनाइट सेट आ रहा है, तो वो टो में बिलोंग कर जाएंगे। अपन तीसरी कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं तीसरी कंडीशन। तो कुछ आर्बिट्री कलेक्शन ले, लेट जी आई बिलोंग टू आई इज ए आर्बिट्रेरी
कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो, क्योंकि टो के मेंबर का ही कलेक्शन लेना है। देन वी विल प्रूव दैट, अब इसके लिए क्या प्रूफ करना है कि इनका यूनियन भी किस में आना चाहिए, टो में। वी विल प्रूव दैट यूनियन ऑफ आई बिलोंग टू आई, जी आई बिलोंग टू टो। अब देखो जी आई मतलब जी1 जी2 जी3 जी4 जी आई में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर वाले में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट में। तो यहाँ से क्या बहुत सारे इनफाइनाइट सबसेट हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन ले लिया अपन ने। तो यहाँ से ये सारे किसके एलिमेंट हैं, टो के एलिमेंट हैं। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस जी आई बिलोंग टू टो फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, ये सारे टो के एलिमेंट हैं। तो टो में या तो ये फाई के इक्वल होंगे तभी आ सकते हैं, या फिर एक्स माइनस जी आई क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट है तभी, मतलब ये टो में आ रहे हैं तो ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस जी आई क्या है, इज़ ए फाइनाइट सेट, तभी ये टो में आए। अपन ने डायरेक्टली लिया है कि ये टो के एलिमेंट हैं, तो इनका यूनियन अपने को टो में दिखाना है। तो जी आई बिलोंग टू टो ले लिया, तो एक्स माइनस जी आई फाइनाइट सेट, तभी ये टो में आएंगे फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई। अब इसको किस में दिखाने के लिए, टो में दिखाने के लिए। अब ये कलेक्शन इनका यूनियन टो में, मतलब टो का एलिमेंट होगा। कैसे, जब ये भी एक्स माइनस इसको करूँ तो ये भी फाइनाइट आ जाए, तो इसको बोल देंगे अपन कि ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, टो में बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं इसका फाइनाइट सेट आता है या एक्स में से हटाने पे, इसको सब्सट्रैक्ट करने पे फाइनाइट आएगा या नहीं आएगा। करो, आई बिलोंग टू आई, जी आई इक्वल। अब यहाँ से देखो जी आई को क्या करो, ओपन कर दो, जी1 यूनियन जी2 यूनियन जी आई, यूनियन बहुत सारे हैं। अब यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है कि एक्स माइनस ए यूनियन बी, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दूँ मैं इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, राइट। जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। तो इसको इसमें भी यूज़ करो, एक्स माइनस जी1 यूनियन है, इंटरसेक्शन में हो जाएगा, एक्स माइनस जी2, ये सारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में, एक्स माइनस जी आई, सारा इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। अब अपने को पता है एक्स माइनस जी1 सारे क्या हैं, टो के एलिमेंट है, जी1 जी2 जी3 सारे टो के एलिमेंट लिए हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। और ये भी पता है कि फाइनाइट सेट का आर्बिट्री यूनियन क्या होता है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी एक फाइनाइट सेट होता है। वी नो दैट सिंस इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट, सॉरी आर्बिट्री इंटरसेक्शन लिख दो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज़ ए फाइनाइट। तो यहाँ से इनका सब फाइनाइट का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये फाइनाइट बन गया। तो यहाँ से एक ये हो गया फाइनाइट, तो ये वाला फाइनाइट हो गया। एक्स में से ये सेट को हटाया मैंने, तो ये क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, यूनियन आई बिलोंग टू आई, जी आई बिलोंग टू टू, मतलब यहाँ से अपनी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब चलते हैं फोर्थ कंडीशन पे। देखो एक बार रिपीट कर रही हूँ, कंडीशन क्या करी, जी आई बहुत सारे एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्री कलेक्शन ले लिया जो टो के एलिमेंट्स हैं। सेकंड अपन ने, अब ये टो के एलिमेंट है, या तो ये फाई के इक्वल है या फिर एक्स माइनस जी आई करूँ तो फाइनाइट सेट आएगा। अब इनका यूनियन मुझे टो में दिखाना है, तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस यूनियन, इसको फाइनाइट सेट लाना है तभी ये टो में बिलोंग करेगा। तो इसको एक्स माइनस करा, यहाँ से डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया, तो ये जो यूनियन था ये इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। ये सारे जी1 जी2 जी3 सारे टो के एलिमेंट हैं, तो एक्स माइनस जी1 एक्स माइनस जी2 ये फाइनाइट सेट होंगे। और आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज़ ए फाइनाइट सेट, तो ये सारा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट हो जाएगा। ये फाइनाइट किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल। तो यहाँ से ये केस में बिलोंग कर जाएगा टो में। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ कंडीशन पे।
अब फोर्थ कंडीशन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कंडीशन में दो अपने को सेट लेने टो से, तो लेट z बिलोंग टू टो एंड h बिलोंग टू टो। मैंने दो एलिमेंट ले लिए टो से। वी विल शो दैट z इंटरसेक्शन h बिलोंग टू टो। तो यहाँ से ये g के एलिमेंट टो के एलिमेंट लिए हैं, सो सिंस z बिलोंग टू टो देन वी कैन से x माइनस z इज ए फाइनाइट सेट और h बिलोंग टू टो देन x माइनस s इज ए फाइनाइट सेट। टो में बिलोंग कर रहे हैं तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे। अब अपने को ये z इंटरसेक्शन h बिलोंग करवाना है टो में, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, x माइनस इसको भी क्या कर दूँ, फाइनाइट सेट दिखा दूँ, ये भी टो में बिलोंग कर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको फाइनाइट सेट दिखाएंगे z इंटरसेक्शन h। तो डी मॉर्गन लॉ इसमें वापस अप्लाई करो तो ये इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। तो x माइनस z यूनियन x माइनस h इक्वल टू x माइनस z क्या है, फाइनाइट सेट। ये x माइनस h फाइनाइट सेट होता है, तो ये फाइनाइट सेट यूनियन फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज़ ए फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट हो गया और अपने को यही चाहिए था, ये फाइनाइट सेट हो गया। तो z इंटरसेक्शन h, इसी को सब्सट्रैक्ट करा है x में से, तो ये क्या हो गया, इज़ ए बिलोंग इन टो। अब देखो अपन ने फर्स्ट 1 बाई 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं सिंस टो satisfied, टो इज satisfied all conditions of a topological space. This implies x with टो is a topological space. तो ये अपनी एक थ्योरम क्लियर होगी, कंप्लीट होगी। कल अपन नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अदरवाइज़ डिसलाइक कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है।